आज के इस समारोह में मंच पर विद्यमान मेरे गुरुवर श्रद्धेय डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी, गुरुवर प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी, मेरे सहपाठी प्रोफेसर रामेश्वर राय, सभागार में उपस्थित मेरे बहुत सारे मित्र, राजकमल प्रकाशन के प्रबंध निदेशक अशोक माहेश्वरी जी, बहुत सारे मित्रगण और छात्रगण हमारे। रामेश्वर भाई ने शुरू में बड़ा एक अजीब तरह का वक्तव्य दिया, जिसमें काफ़ी संकोच का भाव था कि क्लास अलग बात है, गुरुजनों के समक्ष बोलना अलग बात है। मेरे साथ कुछ और भी परिस्थितियां ऐसी थीं कि मैं इस कार्यक्रम में आने की स्थिति में नहीं था। लगभग 1 महीने पूर्व अपर्णा के निवेदन से 2-1 दिन बाद ही मेरे पिता का निधन हुआ और लगभग 20 दिन मैं गांव रहा और उसके पश्चात मैं जब वापस दिल्ली आया तो विश्वविद्यालय के इतने काम की जो तैयारी चाहिए पंडित जी पर बोलने के लिए, वो तैयारी मेरे पास नहीं है। लेकिन मामला ऐसा था, बहुत संवेदनशील मामला था कि गुरु के गुरु पर बोलना है तो कैसे नकारा जा सकता है, ये धृष्टता मैं नहीं कर सकता था। आज भी लगभग 2 बजे तक मैं पंडित जी की किताब कबीर पढ़ता रहा और थोड़ा बहुत जो मैं टीप ले पाया, मैं उन्हीं से कबीर का जो व्यक्तित्व निर्मित हुआ, मैं उन्हीं का आधार लेकर के कैसे थे उनके कबीर, उन पर आपसे बात करूंगा। पंडित जी की जो ये किताब है कबीर, या जो पंडित जी के जो कबीर है, मैं पंडित जी का मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हमारे गुरुदेव उनको हमेशा पंडित जी ही कहते थे, इसलिए मुझे भी वही अच्छा लग रहा है कि मैं उसी संबोधन का उपयोग करूं। तो पंडित जी के कबीर को समझने के लिए उनकी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उन पुस्तकों के बिना कबीर की एक मुकम्मल तस्वीर हमारे समक्ष नहीं आती है। मसलन अगर आप हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं देखते हैं, अगर नाथ संप्रदाय नहीं देखते हैं, आप मध्यकालीन धर्म साधना नहीं देखते हैं, आप सहज साधना नहीं देखते हैं, आप नाथ सिद्धों की बानियां नहीं देखते हैं और अंततः जब कबीर देखते हैं, तब कबीर की एक मुकम्मल तस्वीर हमारे समक्ष आती है। पंडित जी की आलोचना दृष्टि की एक बहुत बड़ी विशेषता है और वो आपको कबीर पुस्तक का पारायण करते समय इस बात को आप बार बार महसूस करेंगे। कविता से किसी का चित्र बनाना आसान होता है, कविता में किसी का रूप गढ़ना आसान हो सकता है, लेकिन आलोचना में, आलोचना के माध्यम से आप किसी का रूप गढ़ें तो ये बात अलग होगी। और पंडित जी अपनी पुस्तक कबीर के माध्यम से कबीर का एक रूप हमारे समक्ष खड़ा करते हैं। उस किताब को पढ़ने से पता चलता है कि पंडित जी का अध्ययन कितना विशद है और आप जानते हैं कि जब भी वो किसी बात पर विचार करते हैं, किसी पर लिखते हैं,
तो वो परंपरा में गहरे घंसते हैं। बिना गहरे धंसे स्वयं कबीर ने कहा, जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो अगर कोई बपुरा किनारे बैठ करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को समझना चाहता है तो कबीर हाथ में नहीं आएंगे। इसलिए गहरे बैठना पड़ेगा और पंडित जी जिन जिन संदर्भों का उल्लेख करते हैं उससे लगता है कि पंडित जी का अध्ययन कितना विशद है। मित्रों, कबीर पर भाई रामेश्वर राय जी ने जो अध्ययन हुए हैं उनकी एक सूची दी और वो आए पुरुषोत्तम अग्रवाल तक और राजकिशोर तक। द्विवेदी जी के कबीर को अगर समझना है तो आपको डॉक्टर बड़थवाल की पुस्तक भी देखनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि वो शोध है, लेकिन मैं कबीर जो उनकी पुस्तक है उसको शोध और आलोचना दोनों मानता हूं। और आप देखेंगे कि वो कैसे अपने पूर्ववर्तियों से भी टकराते हैं और बड़ी साफगोई के साथ और बड़े सम्मान के साथ। मैं उन संदर्भों का भी जिक्र करूंगा आपके समक्ष। वो श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कबीर वचनावली ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं और इसकी जो भूमिका है कबीर पुस्तक, उसमें साफ साफ उन्होंने इस बात का संकेत किया है। मित्रों, आचार्य द्विवेदी इंटरडिसिप्लिनरी अंतरानुशासनिक अनुशासन में जाकर के कबीर का अध्ययन करते हैं और कबीर पर लिखते समय, कबीर पर विचार करते समय वे जिन जिन अनुशासनों में जाते हैं, मसलन बौद्ध साहित्य, तांत्रिक साहित्य और सिद्ध और नाथ तो हैं ही, इसीलिए पंडित जी ने नाथ संप्रदाय पुस्तक लिखी और बिना सिद्धों और नाथों को समझे क्या आप कबीर को समझ सकते हैं? बिना सरहपा के, बिना गोरखनाथ के आप क्या कबीर की परिकल्पना कर सकते हैं और उनकी कविता के आयतन का मूल्यांकन कर सकते हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं। इसीलिए पंडित जी ने नाथों पर लिखा और सिद्धों पर भी, सिद्धों पर थोड़ा कम लिखा पंडित जी ने। लेकिन आप सब छोड़ दीजिए, आचार्य द्विवेदी के कबीर को समझना है तो केवल कबीर पुस्तक से भी आपका काम चल जाएगा। मैंने यही कोशिश की है क्योंकि समय का मेरे पास बहुत अभाव था और इसीलिए मैंने उस पुस्तक को आधार बना करके अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे एक्सप्रेस वेज बन गए हैं और उन पर गाड़ियां 120 की रफ्तार से ज़्यादा भागती हैं। आसपास के जो गांव होते हैं, आप न उनसे बोलते हैं, न बतियाते हैं, न संवाद करते हैं। आलोचक भी कुछ इसी तरह के हो गए हैं। जो पड़ाव हैं, जो महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जो उसका आधार है, जो उसका बेस है, उस बेस पर नहीं जाते हैं और अपने विचार बहुत शिद्दत के साथ चस्पा कर देते हैं। कबीर पर भी, कबीर के साथ भी ऐसा हुआ है और
बल्कि डॉक्टर धर्मवीर का जिक्र आया। धर्मवीर ने तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के चिंतन को प्रक्षिप्त कहा। उनकी पुस्तक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के का प्रक्षिप्त चिंतन। उनकी अच्छी किताबों में दूसरी है खशम खुशी क्यों हो, ज़्यादा बेहतर किताब है। लेकिन अपने विचार आप थोप देते हैं और ज़रूरत इस बात की है कि कबीर का अच्छा मूल्यांकन तभी हो सकता है कि जब आप कबीर का जो टेक्स्ट है, जो पाठ है, उस पाठ से अपनी आलोचना को समृद्ध करें। मुझे याद है एक पुस्तक 1904 में आई थी G.H. वेस्टकट की, द कबीर एंड द कबीर पंथ, जिसमें ईसाई रहस्यवाद के आलोक में G.H. वेस्टकट ने कबीर को देखने की कोशिश की। राम कुमार वर्मा भी कबीर का रहस्यवाद में वही रहस्यवाद मिस्टिसिज्म ढूंढते हैं। एक बड़ी अच्छी पुस्तक है प्रोफेसर रघुवंश की, कबीर एक आधुनिक दृष्टि, और उन्होंने एक नए कोण से कबीर को देखने की कोशिश की। मेरा उद्देश्य प्रोफेसर रघुवंश पर बोलना नहीं है, संदर्भवश मैंने उसका उल्लेख किया। परमात्मा के स्वरूप को लेकर के निर्गुण और सगुण, आप जानते हैं मध्यकाल में एक बहुत झगड़ा था कि परमात्मा जो है वो सगुण है या निर्गुण। वो है तो निर्गुण ही, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वो सगुण हो जाता है। इसीलिए तुलसीदास को भी कहना पड़ा, अगुण ही सगुण ही नहीं कसु भेदा, उभय हरई भव संभव खेदा। कबीर के आराध्य कैसे हैं? मैं पंडित जी को कोट कर रहा हूं, तो लंबा कोट है, आप धैर्य रखेंगे, उसे पता चलेगा आपको कि पंडित जी क्या सोचते थे। अपर्णा जी, मेरे पास 10-12 मिनट समय है ना? पंडित जी कबीर के पर ब्रह्म के बारे में लिखते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि हरि, गोविंद, राम, केशव, माधव आदि पौराणिक नामों को कबीर दास क्वचित कदाचित ही सगुण अवतार के अर्थ में व्यवहार करते हैं, एकदम नहीं करते, ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर जब वे अपने परम उपास्य को इन नामों से पुकारते हैं तो सगुण अवतारों से उनका मतलब नहीं होता। उनका विष्णु वह है जो संसार रूप में विस्तृत है। उनका कृष्ण वह है जिसने संसार का निर्माण किया है। उनका गोविंद वह है जिसने ब्रह्मांड को धारण किया। उनका राम वह है जो सनातन तत्व है। उनका खुदा वह है जो 10 दरवाजों को खोलता है। उनका राम निरंजन है, उसका रूप नहीं, रेखा नहीं, वह समुद्र भी नहीं, पर्वत भी नहीं, धरती भी नहीं, आकाश भी नहीं, सूर्य भी नहीं, चंद्र भी नहीं। लंबा कोट है, अंत में वो लिखते हैं, समस्त दृश्यमान पदार्थों से विलक्षण, सबसे न्यारा, वह समस्त वेदों से अतीत, भेदों से अतीत। ये तो उनका निर्गुण ब्रह्म है जो सबसे अतीत है और वो सब जगह
विद्यमान है। इसीलिए उसको ढूंढने के लिए जो पाखंड के तरीके हैं, उन तरीकों पर कबीरदास प्रहार करते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि ना ये देवल में है, ना मस्जिद में है, मैं तो तेरे पास हूं, और जो तेरे पास है तो उसको अपने पास ढूंढ, वहीं है। तो कबीर ने कहा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि। मित्रों, कबीर का कोई रूप नहीं है कबीर के राम का, वो कबीर की दुल्हनिया का परम पति भी है, लेकिन वो दीनों और दुखियों से द्रवित होता है। गुरुदेव ने कहा कि कबीर किसान के कवि नहीं है, लेकिन किसानों की परेशानी से वो त्रस्त जरूर है, और उन किसानों की समस्या आज के संदर्भ में भी आप समझ सकते हैं। कबीर का एक बड़ा प्रसिद्ध पद है, इसमें वो कहते हैं, अब न बसों इहि गांव गुसाई, गाय को ठाकुर खेत को नापे, कायित खर्च न पारे। और अंत में कहते हैं, सब मिली मुझको मारे हो राम, तुलसीदास तो कलिकाल से मुक्ति के लिए राम से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कबीरदास भी उस राम से करते हैं। किस राम से करते हैं? जिसके पास रूप नहीं है, लेकिन उसके पास हृदय है, वो दीनों और दुखियों की चिंता करता है। पंडित जी की जो पुस्तक है कबीर, उसके शीर्षकों को देखें आप, तो पता चलता है कि कितना उनका वैविध्यपूर्ण चिंतन है, और बहुत सजग तरीके से, बड़े सिस्टमेटिक तरीके से। वो अपनी निजी जिंदगी में बहुत सिस्टमेटिक नहीं थे, और सिस्टम को शायद वो नहीं समझते होंगे। अगर सिस्टम को समझते होते तो जिस काशी के प्रति उनका बहुत लगाव था, उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उनको निष्कासित नहीं किया गया होता। लेकिन ये विडंबना देखिए, समय की विडंबना देखिए, फिर बैतलवा डाल पर वे फिर उसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रेक्टर बन के आए। उन्होंने कबीर पर विचार करते समय नाना साधनाओं की बात की है, और उन्होंने ये कहा कि जो पौराणिक हिंदू मत था उसका प्रभाव ज्यादा था, और उसके बाद योगियों की प्रबलता थी। लेकिन कबीरदास जो पौराणिक, पंडित जी के शब्द हैं, जो पौराणिक ब्राह्मण धर्म है उस पर बारंबार प्रहार करते हैं, और उसको वे प्रत्याख्यान के योग्य समझते थे। भाई, पंडितों ने क्या बिगाड़ा था? बिगाड़ा था पंडितों ने। ऐसा नहीं था कि पंडितों ने तुलसीदास पंडित जी का नहीं कुछ बिगाड़ा था, वो भी पंडितों के मारे हुए थे। क्योंकि पंडित जो है वो शास्त्र का उदाहरण देता है, और उस शास्त्र के माध्यम से जो भोली भाली जनता है उसको ठगने की कोशिश करता है, और इतना गंद मचा रखा है कि कबीर इतनी आक्रामक भाषा में उससे बात करते हैं। कहु पंडित सूचा कौन ठाऊं, जहां बैठी हो भोजन खाऊं, पंडित बाद बदंती झूठा, पाणे कौन कुमत तो ही नाम, पाणे कौन कुमत तो ही लागी, तू राम न जपे अभागी। अरे, तुझे कौन सी कुमत लगी हुई, कोई दुर्बुद्धि है तेरे भीतर, राम को नहीं जपता।
ऐसा कहा जा रहा है कि कबीर भक्त थे मूलतः। ठीक बात है, क्योंकि कबीर ने अपने एक दोहे में कहा है कि जिहि नर राम भगत नहीं साधी, सो जनमत कस न मुओ अपराधी। अब कबीर जिसके लिए कहते हैं कि तुमने राम को अपना आराध्य नहीं बनाया, उनकी साधना नहीं की, ऐसे साधक के लिए कहते हैं कि उसकी मां विधवा क्यों नहीं उसके जन्म लेते ही। इससे ज्यादा कबीर को भक्त सिद्ध करने के लिए कोई पंक्ति नहीं हो सकती। वो भक्त थे, लेकिन भक्त होने का मतलब उसके भीतर काव्यत्व नहीं है, या कवि शक्ति नहीं है, कवि प्रतिभा नहीं है। प्रतिभा की तो रामेश्वर जी ने शुक्ल जी का कोट करके बताया कि प्रतिभा को उनकी प्रखर थी, इससे कोई उनको गुरेज नहीं था, उसका उल्लेख करते हैं। लेकिन पंडित जी ने, आचार्य द्विवेदी ने कबीर के कवित्व को पहचाना। कबीर स्वयं भी अपने आप को कवि वही नहीं कहते हैं, बल्कि वो जो को बहुत ज्यादा अपने आप को जो कवियाया रहता है, कबीर के शब्दों में कहूं मैं, उसकी वो आलोचना करते हैं। कवि कविवे कविता मुवे। ऐसे ऐसे कवि भी हैं जो मार शब्द पर शब्द बिठा करके, तराश करके जो कविता पेश करते हैं, ऐसी कविता को कबीर स्थान नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो सहज के रचनाकार हैं। और कविता की जब परिभाषा की जाती है तो ये माना जाता है कि कविता तो वो है जो हृदय के आवेग से निकलती है। गुरुदेव प्रोफेसर नित्यानंद तिवारी जी कहा करते हैं अक्सर कि कविता की कुंडली में ही दुख समा गया। दुख से ही कविता आती है। पहला जो आदि कवि था वो दुख से ही उसका काव्य फूटा, उसका कंठ फूटा। तो कबीर दास एक कवि भी हैं और एक बड़े भक्त भी हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात कि कबीर दास जो बाह्याचार है, मैं जब पंडितों की बात कर रहा था तो ऐसा नहीं कि वो काजियों को छोड़ दिया उन्होंने, काजियों को भी रगेदा। काजी कौन कतेब बखाने, पढ़त पढ़त केते दिन बीते, बीते गति एके नहीं जाने। अरे काजी तुमने इतना पढ़ा, लेकिन तो परमात्मा का जो मूल है उस मूल को तुमने नहीं समझा। अब कबीर का व्यक्तित्व कैसा था उसके बारे में पंडित जी बताते हैं। एक पद कोट किया है पंडित जी ने, जहां उनकी अखरता का वो जिक्र करते हैं। उनकी अखरता बहुत जबरदस्त थे। गुरुदेव ने ये कहा, त्रिपाठी सर ने, कि वे अपनी जाति नहीं छिपाते। बड़े शान से कहते हैं कबीरदास कि मैं जाति का जुलाहा हूं, जाति जुलाहा मति को धीर, हर्ष हर्ष गुण रमय कबीर। जाति क्यों छिपाना? ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। आज भी वो सच्चाई हमारे सिर पर चढ़ करके बोल रही है। एक पद कोट किया है पंडित जी ने, अवधू अक्षर हूसो न्यारा, कह अरु अकह दुहू ते न्यारा, सत्य असत्य की पारा, कहें कबीर ताहि लख जोगी, उतर जाए भव पारा। उस अलख को, अलख मतलब अलक्ष्य,
जो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो जो अलक्ष्य है हमारे भीतर ही है। इसीलिए कबीर बहुत अलक्षित रह जाते हैं। अब पंडित जी जो उनका स्वरूप निर्मित करते हैं अपनी आलोचना में, वो मैं एक कोट दूंगा, वो भी थोड़ा सा लंबा है, तो आप दिल थाम के बैठिए। वे स्वभाव से फक्कड़, वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। हम घर जारा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारूं तासुका, जो चले हमारे साथ। तो कबीर के दोस्त बिरले हैं, वो चल सकता है जो अपना घर जलाए। घर जलाए का मतलब ये नहीं है कि घर में आग लगा दीजिए। घर जलाने का मतलब है कि हमारे भीतर जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, और वो इच्छाएं अनंत हैं, उनकी पूर्ति के साधन हमारे पास सीमित हैं। लेकिन मनुष्य की ये विडंबना है कि साधन सीमित होने के बावजूद वो जानता है कि सब कुछ नहीं रहने वाला है। स्वयं कबीर कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना, फिर भी उसके लिए मारामारी हो रही है। सारी दुनिया में लड़ाई हो रही है, शीत युद्ध हो रहे हैं, लेकिन आदमी को चैन नहीं है। और संतों ने यह हमारे पास एक विकल्प दिया कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। लेकिन मित्रों, ये पद अब रेलिवेंट नहीं रह गया है आज के इस वैश्विक दुनिया में, जहां एक पद आ गया है कि दिल मांगे मोर। पता नहीं आदमी को कितना चाहिए। कबीर इसी से सावधान करते हैं। गुरुवर त्रिपाठी जी ने कहा कि वो सब सकर्मक थे, काम करते थे, परिवारी जन थे, इसलिए परिवार में रहते हुए, इसी दुनिया में रहते हुए इस दुनिया को खूबसूरत बनाने की बात करते हैं। और वो तब हो सकता है जब मनुष्य अपनी सीमाओं को सीमित करे, नहीं तो वो भागता रहेगा और उस भागने का कोई अंत नहीं है। इसीलिए बार बार वो आगाह करते हैं, साधक को, जीव को, अवधू को संबोधित करते हैं, संतों को संबोधित करते हैं, और ये दिखाना चाहते हैं कि जितना जरूरत है उतने की ही आप आकांक्षा कीजिए। इसलिए कबीर बार बार संकेत करते हैं कि मैं उस चीज को प्राप्त कर चुका हूं। एक बात छूट गई, कबीर दास भी संकेत करते हैं कि ये बिना गुरु की कृपा के ये संभव नहीं है। मैं अपना आप को बहुत बड़भागी मानता हूं कि मेरे दो गुरुवर हमारे मंच पर इसमें विद्यमान है। गुरुवर त्रिपाठी जी के साथ मुझे एमफिल और पीएचडी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो कुछ कह पा रहा हूं, उसी गुरु की कृपा है। क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मनमा।
राम नाम के पटन तरे देवी को कछुना, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन। मैं उस गुरु को कुछ नहीं दे सकता, लेकिन गुरु से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है। तो समूचे संत मत में आप देखेंगे गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है। और गुरु ही नहीं, उसके साथ एक और पद लगाते हैं सतगुरु। इस सतगुरु के बिना निस्तार नहीं। सतगुरु हमसु रीझ करी कहिया एक प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सब। बिना गुरु के ज्ञान के आप चाहे जितना गूगल पर खोज लें, जितना एआई का इस्तेमाल कर लें, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चल रही है। पिछले वर्ष फिजी में मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था और मेरा भी विषय यही था। मैंने कहा था कि ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कहीं ऐसा न हो कि मनुष्य को चलाने लगे। तो उसके खतरे जो हैं, उसके जो डिमेरिट्स हैं, उस पर भी हमें विचार करना पड़ता है। बहुत सी बातें हैं और जो बाह्य साधना है, उसकी जो निरर्थकता है, उस पर बहुत लंबा उनका लेख है पंडित जी का इस पर। एक जगह और उन्होंने बहुत खूबसूरत एक पद है, उसका जिक्र किया है, बागों नजारे न जा तेरी काया में गुलजार, सहस कमल पर बैठ के तू देखे रूप अपार। ये जो सौंदर्य है वो बाग के भीतर ही है, बाग से बाहर सौंदर्य नहीं है। इसीलिए ये जो रचनाकार हैं वो अंतः साधना पर बल देते हैं, और पंडित जी उनकी इस अंतः साधनात्मक वृत्ति पर बहुत शिद्दत से विचार करते हैं। एक और पंडित जी का की व्याख्या है, वो कबीर उसी में दिखाई पड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो कबीर का व्यक्तित्व है वो ऐसा है कि वो मस्त है, फक्कड़ है, मस्त मौला है, और वो अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या मतलब। ये प्रेम के मत वाले थे, मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते जो माशूक के लिए सर पर कफन बांधे फिरते हैं, जो बेकरारी की तड़पन में इश्क का चरम फल पाने का भान करते हैं, क्योंकि बेकरारी उस वियोग में होती है जिसमें प्रिय दूर हो, उसे पाना कठिन हो। पर जहां प्यारे से एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं, बिछोह नहीं, वहां तड़पन कैसी। जो गगरी भरी हुई है उसमें झलक कहाँ, जहां द्वैत भावना ही मिट गई हो, उस अजब मस्ती में बेचैनी कहाँ। और पंडित जी ने एक लंबा उनका पद कोट किया है, मैं उसकी 2-3 पंक्तियां आपको कोट करूंगा। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का, रहें आजाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। कबीर इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। इसलिए ये जो कबीर हैं, जो फक्कड़ हैं, पंडित जी ने बड़ा
लिखा है, फक्कड़ राम किसी के धोखे में नहीं आते, क्योंकि कबीर ने खुद कहा, संतो धोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण। और इन पर इसको बना करके रखना है। जो इश्क की बात उन्होंने की, इश्क से बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। गुरुदेव ने प्रेम की बात की और कबीर तो वास्तव में इश्क के माते हुए थे। और यही उनके जो परवर्ती रचनाकार हैं, दादू दादू ने कहा, इश्क अल्लाह की जात है, इश्क अल्लाह औजूद। इश्क की कोई जात नहीं होती है, लेकिन जहाँ खाप पंचायतें होती हैं वहाँ इश्क की जाति हो जाती है। ना हिंदू ना मुसलमान की बात सर ने की। और कबीर वास्तव में जिस समाज में पालित हुए थे, आप कल्पना कर सकते हैं कि कबीर का जीवन कैसा रहा होगा, कहाँ से उठाकर कहाँ वो गए। और जिस काशी की इतनी महिमा थी, जहाँ लोग आरे से एक समय में अपना सिर कटवा आते थे कि वहाँ मरने से मोक्ष मिलता है, उस काशी को छोड़ करके कबीर मगहर चले गए। तो वे अपनी सीधी साधी जो सोच थी, उस सोच के कायल थे। मित्रों, बहुत सी बातें हैं मेरे पास, लेकिन मुझे लगता है कि समय की सीमा है, तो मैं अपनी बहुत सी बातों को रोकते हुए, उनका लोभ संवरण करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।